अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको न्यू वीडियो में। पाकिस्तान में चाय सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। और एक अच्छी चाय का राज सिर्फ़ चाय पत्ती नहीं बल्कि उस टी व्हाइटनर में भी होता है जो चाय को परफ़ेक्ट कलर, क्रीमी टेक्सचर और रिच टेस्ट देता है। इसीलिए जब टी व्हाइटनर की बात होती है तो 2 नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, एवरीडे और टी मिल्क। लेकिन असल सवाल ये है, क्या सिर्फ़ मशहूर ब्रांड ही बेहतर होता है या फिर कम कीमत वाला प्रोडक्ट भी उतनी ही क्वालिटी और वैल्यू दे सकता है? और अगर आपको सिर्फ़ एक टी व्हाइटनर चूज़ करना हो तो आप किसे खरीदेंगे? आज हम हिस्ट्री, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, न्यूट्रिशन, टेस्ट, प्राइस, अवेलेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी के बेसिस पर इन दोनों टी व्हाइटनर के फेयर कंपैरिजन करेंगे। हर राउंड का एक विनर होगा और एंड में फाइनल स्कोर कार्ड के ज़रिए देखेंगे कि हमारे रिसर्च के मुताबिक असल विनर कौन बनता है। एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, एवरीडे और टी मिल्क मुख्तलिफ कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं। इस वीडियो का मकसद कंपनीज़ के साइज़ कंपेयर करना नहीं बल्कि एक आम कंज्यूमर की नज़र से दोनों टी वाइटनर का फेयर और न्यूट्रल कंपैरिजन करना है, ताकि ख़रीदते वक्त आप आसानी से बेहतर फ़ैसला कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप यहां और भी इस तरह के कंपैरिजन वीडियोस देख सकते हैं, जिनका छोटा सा प्रीव्यू अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी हिस्ट्री की। एवरीडे नेस्ले पाकिस्तान टी वाइटनर ब्रांड है। इस ब्रांड को पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। आज ये मुल्क के सबसे मशहूर टी वाइटनर ब्रांड में शामिल है। नेस्ले के मुताबिक एवरीडे की पहचान उसके ख़ास रंग, ख़ास खुशबू और ख़ास जायके की वजह से बनी, जिसने इस जनरेशन तक पाकिस्तानी घरों का हिस्सा बनाए रखा। अब बात करते हैं मिल्क की। मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड है। इस कंपनी की बुनियाद 1967 में पाकिस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर लिमिटेड के कायम से पड़ी। इसके बाद 1973 में आयरलैंड से हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हुए मिल्क ब्रांड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया। वक्त के साथ कंपनी ने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाया और टी मिल्क को ख़ास तौर पर पाकिस्तानी चाय के लिए डेवलप किया गया। अब देखते हैं राउंड वर्डिक्ट। अगर सिर्फ पाकिस्तानी हिस्ट्री ऑनरशिप को देखा जाए तो दोनों ब्रांड के पीछे एक्सपीरियंस कंपनी मौजूद हैं, लेकिन एवरीडे को पाकिस्तान में ज़्यादा लंबी मार्केट प्रेजेंस और कस्टमर हेरिटेज हासिल है, जबकि टी मिल्क टी वाइटनर कैटेगरी में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। इस हिसाब से विनर होता है एवरीडे। अब बात करते हैं कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मार्केट प्रेजेंस की। एवरीडे के पीछे नेस्ले पाकिस्तान है, जो स्विस मल्टीनेशनल नेस्ले एसए का हिस्सा है। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनीज में शामिल है और 185 कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है। ग्लोबल लेवल पर 2025 में नेस्ले ग्रुप की सेल 89.5 बिलियन रही। पाकिस्तान में भी नेस्ले डेयरी न्यूट्रिशन, बेवरेज और बॉटल वाटर जैसे कई सेगमेंट में लीडिंग कंपनीज में शामिल है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो नेस्ले पाकिस्तान ने 2025 में तकरीबन 199 बिलियन की सेल और 17.2 बिलियन का आफ्टर प्रॉफिट टैक्स रिपोर्ट किया। ये नंबर कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन और लार्ज स्केल ऑपरेशन को शो करते हैं। दूसरी तरफ मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिश डेयरी कंपनी है, जो टी वाइटनर के अलावा मिल्क पाउडर, बटर, देसी घी, कंडेंस मिल्क और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपनी वेबसाइट के मुताबिक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती है और FSSC 22000 ISO हलाल, FDA और PSQCA स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। क्योंकि मिल्क एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसीलिए इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं हैं। राउंड वर्डिक्ट, दोनों कंपनीज अपनी अपनी कैटेगरी में मजबूत हैं, लेकिन अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिसर्च कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट पावर और ओवरऑल मार्केट प्रेजेंस को देखा जाए तो नेस्ले का स्केल काफ़ी बड़ा है। इस हिसाब से एवरीडे विनर होता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड की। एवरीडे को नेस्ले पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करती है। नेस्ले अपनी प्रोडक्शन प्लांट में इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करती है
और हर बैच को मल्टीपल क्वालिटी चेक के बाद मार्केट में बेचती है। दूसरी तरफ मिल्क को मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मुताबिक इसका पाउडर प्लांट फुली ऑटोमेटेड है और कंपनी FSSC 22000 ISO हलाल FDA और PSQCA स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। राउंड वर्डेड, दोनों ब्रांड क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं और सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में तैयार किए जाते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक किसी एक को क्लियर एडवांटेज देना मुश्किल है, सो विनर होता है टाई। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट एंड फार्मूलेशन की। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एवरीडे और टी मिल्क दोनों पाउडर टी वाइटनर हैं, इसीलिए इनका फार्मूला नॉर्मल मिल्क पाउडर से मुख्तलिफ होता है। इन प्रोडक्ट का मकसद कंप्लीट मिल्क की जगह लेना नहीं, बल्कि चाय को बेहतर कलर, क्रीमी टेक्सचर और रिच टेस्ट देना है। पैकेजिंग और पब्लिकली अवेलेबल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो दोनों टी वाइटनर की फॉर्मुलेशन में मिल्क सॉलिड्स, वेजिटेबल फैट और चाय की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए परमिटेड फूड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन हर ब्रांड का अपना प्रायोरिटी फार्मूला होता है, इसीलिए उसमें फ़र्क हो सकता है। यानी बेसिक फार्मूलेशन के हिसाब से दोनों ब्रांड एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से इनका कंपैरिजन भी फेयर है। राउंड वर्डेड, पब्लिकली अवेलेबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन को देखते हुए इंग्रेडिएंट और फार्मूलेशन के बेसिस पर किसी एक प्रोडक्ट को क्लियर एडवांटेज देना मुनासिब नहीं होगा, सो विनर होता है टाई। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट की। टी वाइटनर का प्राइमरी मकसद कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि चाय को क्रीमी टेक्सचर, रिच टेस्ट और बेहतर कलर देना होता है। इसीलिए हमने दोनों प्रोडक्ट के ऑफिशियल न्यूट्रिशन लेबल्स का कंपैरिजन किया। पैकेजिंग पे दिए गए न्यूट्रिशन फैक्ट के मुताबिक एवरीडे और टी मिल्क दोनों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और सोडियम मौजूद हैं, यानी बुनियादी न्यूट्रिशन प्रोफाइल काफ़ी हद तक मिलती जुलती नज़र आती है। राउंड वर्डेड, अगर ऑफिशियल न्यूट्रिशन लेबल को देखा जाए तो दोनों टी वाइटनर की बुनियादी न्यूट्रिशन प्रोफाइल करीबन मिलती जुलती नज़र आती है, इसीलिए सिर्फ न्यूट्रिशन फैक्ट की बुनियाद पर किसी एक प्रोडक्ट को क्लियर विनर करार देना मुनासिब नहीं होगा, सो विनर होता है टाई। अब बात करते हैं अवेलेबल वेरिएंट और पैक साइजेस की। हर कंज्यूमर की ज़रूरत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग छोटे पैक ख़रीदते हैं, जबकि कुछ फैमिलीज़ और कमर्शियल यूज़र्स के लिए बड़े पैक ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। एवरीडे पाकिस्तान में साशे पैक 350 ग्राम, 850 ग्राम और 1.8 kg जैसे मुख्तलिफ पैक साइज़ में अवेलेबल है, जिससे कंज्यूमर अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक पैक चूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ टी मिल्क भी साशे पैक 390 ग्राम और 850 ग्राम जैसे मल्टीपल पैक साइज़ में अवेलेबल है, जो डेली हाउस होल्ड और रेगुलर टी लवर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब देखते हैं राउंड वर्डेड। दोनों ब्रांड कंज्यूमर को मल्टीपल पैक साइज़ ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एवरीडे के पास 1.8 kg का एक्स्ट्रा लार्ज पैक भी अवेलेबल है, जो बड़ी फैमिलीज और बल्क यूज़र के लिए एक एडिशनल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से पैक साइज़, वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से इस राउंड में भी एवरीडे हल्की सी लीड लेता है, सो विनर होता है एवरीडे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, टेस्ट और टी परफॉर्मेंस। टी वाइटनर का असल मकसद चाय को बेहतरीन कलर, क्रीमी टेक्सचर और रिच टेस्ट देना होता है। एवरीडे अपनी सिग्नेचर क्रीमी टेस्ट और स्मूथ टेक्सचर की वजह से बहुत मशहूर है। नेस्ले भी इसे ख़ास रंग, ख़ास खुशबू और ख़ास जायके के स्लोगन के साथ प्रमोट करती है। दूसरी तरफ टी मिल्क को भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी चाय के लिए डेवलप किया गया और कंपनी के मुताबिक ये चाय को क्रीमी कंसिस्टेंसी और रिच फ्लेवर देने के लिए फार्मूलेट किया गया है। टेस्ट हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मार्केट में ब्रांड रिकॉल और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी बहुत अहमियत रखती है। राउंड वर्डेड, अगर मार्केट रेपुटेशन, ब्रांड रिकॉल और कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखा जाए तो इस राउंड में भी एवरीडे हल्की सी लीड रहता है, सो विनर होता है एवरीडे। अब बात करते हैं प्राइस कंपैरिजन की। हर कंज्यूमर चाहता है कि उसे अपनी कीमत के मुताबिक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले,
इस कंपैरिजन के लिए हमने दोनों ब्रांड्स के कंपैरेबल पॉच पैक की करंट रिटेल प्राइसेस को ट्रस्टेड पाकिस्तानी ऑनलाइन स्टोर से वेरीफाई किया। आपके सामने दोनों टी वाइटनर के पैक साइज और प्राइस आ रहे होंगे। यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें कि एवरीडे का पैक 350 ग्राम है, जबकि टी मिल्क का 390 ग्राम है। इसीलिए छोटे पैक का डायरेक्ट कंपैरिजन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनता। लेकिन 850 पैक को देखा जाए तो टी मिल्क की कीमत एवरीडे के मुकाबले में कम नज़र आती है। राउंड वर्डेड, अगर ओवरऑल प्राइसिंग और कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी को देखा जाए तो इस राउंड में टी मिल्क बेहतरीन वैल्यू ऑफर करता है, सो विनर होता है टी मिल्क। सो अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। एवरीडे पाकिस्तान के तकरीबन हर सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर, होलसेल मार्केट और मेजर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाता है। इसकी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये अर्बन और बहुत से रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल होता है। दूसरी तरफ टी मिल्क भी पाकिस्तान के कई सुपरमार्केट और ऑनलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ सिटीज़ और रिटेल स्टोर में इसकी अवेलेबिलिटी अभी भी एवरीडे के मुकाबले में थोड़ी कम देखने को मिलती है। राउंड वर्डेड, नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट अवेलेबिलिटी को देखते हुए इस राउंड में विनर होता है एवरीडे। अब बात करते हैं कस्टमर ट्रस्ट और ब्रांड रेपुटेशन की। कंज्यूमर ट्रस्ट सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं बनता, बल्कि सालों तक कंसिस्टेंट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने से बनता है। एवरीडे तकरीबन 30 सालों से पाकिस्तान का हिस्सा है और इसने चाय कैटेगरी में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। इसी वजह से बहुत से हाउस होल्ड के लिए ये एक ट्रस्टेड टी वाइटनर ब्रांड माना जाता है। दूसरी तरफ टी मिल्क ने भी अपनी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हासिल की है और आहिस्ता आहिस्ता अपना कंज्यूमर बेस मजबूत बनाया है। राउंड वर्डेड, अगर ब्रांड हेरिटेज, कंज्यूमर ट्रस्ट और मार्केट रिकॉग्निशन को देखा जाए तो इस राउंड में भी एवरीडे विनर होता है। अब बात करते हैं फाइनल स्कोर कार्ड की। अगर तमाम कैटेगरीज को ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो हिस्ट्री, कंपनी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड मार्केट प्रेजेंस, अवेलेबल वेरिएंट एंड पैक साइजेस, टेस्ट एंड टी परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन में एवरीडे ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। दूसरी तरफ प्राइस कंपैरिजन की कैटेगरी में टी मिल्क ने अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से लीड ली, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंग्रेडिएंट एंड फार्मूलेशन और न्यूट्रिशन फैक्ट कंपैरिजन की कैटेगरी में दोनों ब्रांड्स का परफॉर्मेंस तकरीबन बराबर रहा। इसीलिए इन कैटेगरीज को मैं टाई देता हूँ। इस कंपैरिजन के फाइनल स्कोर कार्ड के मुताबिक एवरीडे ने 6 विन की, टी मिल्क ने 1 और टाई हुए 3 कैटेगरीज में। इसीलिए हमारे रिसर्च क्राइटेरिया के मुताबिक इस कंपैरिजन का ओवरऑल विनर बनता है एवरीडे। वीडियो के लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ख़ुद भी एवरीडे यूज़ करता हूँ और मेरी चाय का एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका क्रीमी टेक्सचर, कलर और ओवरऑल टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए मेरी पर्सनल चॉइस एवरीडे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टी मिल्क ख़राब प्रोडक्ट है। अगर आप बजट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या आपको टी मिल्क का टेस्ट सूट करता है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आखिर में बेस्ट टी वाइटनर वही होता है जो आपकी टेस्ट, प्रेफरेंस, बजट और डेली यूज़ के हिसाब से आपको सबसे बेहतर लगे। अगर आप एवरीडे या टी मिल्क यूज़ करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा टी वाइटनर बेहतर है और क्यों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कंपैरिजन वीडियो के लिए अपनी सजेशन भी ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।